अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूल कर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहाँ पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें। यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, अब हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम, यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें।
इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस ये देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो यह जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम एक्ट्रेस में शामिल हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था
कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही हैं। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की बेटी है, इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती हैं। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद गिजा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती हैं, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का और मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती हैं। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों,
यह हैं कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करे और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।